अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उलाइका कतब फ़ी क़ुलूबिहिमुल ईमान। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अज़ीम अल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आदम बमने बेसर सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मुईन दीन चिश्ती। क़ादरियम नारे या गौसे आदम मीज़नम दमज़े शेख अहमद रज़ा खां क़ुतुब आलम मीज़नम। क़ादरियम नारे या गौसे आदम मीज़नम दमज़े मुर्शिद मुत्तक़ी मुफ्ती आज़म मीज़नम। हज़रात, सिलसिले गुफ्तगू जारी करने से पहले आइए हम सब मिलकर इंतहाई खुलूस मोहब्बत और कमाल जोशो अक़ीदत के साथ नबी अकरम रहमते दो आलम नूरे मुजस्सम फ़ख्रे आलम फ़ख्रे आदम व बनी आदम हुज़ूर अहमद मुजतबा प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाला अलैहि वसल्लम के दरबारे गुहरबार में हदिया दरूद व सलाम नज़र कर लें। पढ़ लीजिए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मक़दमिल जूदि वल करम मंबइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम। सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। इसका एको कम कर दो। आज हम और आप यहाँ अल्लाह ताला की तौफीक से महबूब सुबहानी गौसे समदानी शेख लासानी सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी बड़े पीर रोशन ज़मीर रदी अल्लाह ताला अन्हु व अर्ज़ाहु अन्ना की बारगाह पाक में मोहब्बतों का खिराज पेश करने के लिए आए हैं। ये हमारी और आपकी खुशनसीबी है कि अल्लाह ताला ने हमें गौसे आज़म के गुलामों में पैदा फरमाया। गौसे आज़म की गुलामी का पट्टा हमारी गर्दनों में पड़ा है। अल्लाह ताला हमें दोनों जहान में गौसे आज़म के फैज़ान से माला माल रखे। आमीन तो कह लो। कहते रहो, थोड़ा कुछ ना कुछ हाँ हूँ करते रहो। मैं फिर यकीन दिलाता हूँ, मैं लंबी बात नहीं करूँगा, छोटी बात करूँगा। कमेटी के जिम्मेदारों ने मुझे ये बताया है कि मैं बरेली शरीफ, बगदाद शरीफ और मदीना शरीफ तीनों के हवाले से बात करूँ, मगर टाइम इतना कम है मेरे पास में। जितना टाइम ये जलसे का रखा है मैं अकेला ही काफ़ी था उसके लिए। मैं कम टाइम में ज़्यादा लंबी बातें नहीं कर सकता हूँ। 15-15 मिनट बरेली शरीफ से बगदाद शरीफ और मदीना शरीफ की
बारगाहों में मोहब्बत का खिराज पेश कर लूं। तुम इतना काम करो। आप सुन रहे हैं तौहीद नेटवर्क की इस्लामिक आवाज। तौहीद नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक रात और यूट्यूब चैनल। शरीफियां तुम्हारे सामने हैं। अपने आप को जरा थोड़ा बदलो। अब बात पहले जैसी नहीं है। बहुत कयामत आशोभ हालात हैं। चेंज करो अपने आप को, अपनी फिक्रों को और अपने दिलों को, और सच्चे मुसलमान बनो। तुम्हारी आने वाली नस्लें तुम्हें माफ नहीं करेंगी जो तुम और हम कर रहे हैं। सिर्फ जलसे करा के चंद शेर सुनना और सुना लेना काफी नहीं है, बल्कि कुछ बातें ऐसी हो जाएं कि जलसे जिस वजह से सजाए जाते हैं, उन जलसों के जरिए से कोई पैगाम तुम तक पहुंच जाए। इन जलसों का मकसद आवाज ऊंची नीची नहीं करना है, और तुमने यूं कर दिया, यही मकसद नहीं है इसका। इसका मकसद ये है कि यहाँ जिम्मेदार आलिमों को बुलाओ, उनसे कोई बात, मैसेज, कोई पैगाम जो कौम के काम आ सके। इतने लोगों में पता नहीं किसके दिल पे चोट लग जाए और वो अल्लाह रसूल की तरफ मुतवज्जे हो जाए। सुभान अल्लाह। हाय हू हल्ला करने का नाम जलसा नहीं है। क्या कहना है? ये बता रहे हूं मैं तुम्हें, अपने आप को बदलो। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि नात मत सुना करो। नात बहुत अच्छी चीज है, दिलों को साफ करती है, सुभान अल्लाह, जहनों को रोशन करती है, हुजूर की तारीफ है। मगर नात शरीफ सुनते सुनते पैगाम भी सुना करो उलमा से। कुछ हदीसें और कुरान की आयतें भी सुना करो, और उनमें भी कहा करो बड़ा मजा आ रहा है, कुरान सुनते हुए बहुत अच्छा लग रहा है, और नबी की हदीसें सुनते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है। बात हम बगदाद, शहंशाह बगदाद की अगर करें तो बात यहां से हम शुरू करते हैं कि शहंशाह बगदाद, मीरे मीरा, पीरे पीरा, शाह जीला, गौसे पाक, सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी, बड़े पीर साहब, अल्लाह ताला उनको हमसे राजी फरमाए और उनके फैजान से अल्लाह हमें माला माल फरमाए। उन्होंने पूरी जिंदगी दीन के झंडे को ऊंचा फरमाया। उनकी पूरी जिंदगी का मकसद था दीन का एहया करना। उनके दौर में, जिस दौर में वो पैदा हुए थे, इस्लाम को पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा कमजोरियों का सामना था, सारी दुनिया में। और अल्लाह की मशीयत सिर्फ ये है कि दुनिया में दीन फैले। इसी दीन को फैलाने के लिए अल्लाह ने हजरत आदम को भेजा था। इसी दीन को फैलाने के लिए अल्लाह ने 1,24,000 कमोबेश नबियों को भेजा। इसी दीन को फैलाने के लिए अल्लाह ताला ने प्यारे नबी को खातमे मुरसलीन बनाकर इस जमाने के पर्दे पे भेजा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल तक समाज में रह के अपनी शख्सियत को तस्लीम करवाया, और फिर 23 साल के अंदर अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो मेहनत की इस दीन को फैलाने की खातिर कि आपको पेट पे कई कई पत्थर बांधने पड़े, आपके रास्ते में रुकावटें पैदा की गईं, आपके गर्दन में फांसी के फंदे डाले गए, आपके दंदाने मुबारक को शहीद किया गया, आपको मैदानों में खींच खींच के लाया गया, और आप पर फौज कशियां कराई गईं। जंगे बदर में 1000 जंगजुओं को लेके अबू जहल आया, 3000 जंगजुओं को लेके मैदान ओहद में आई लोग, जालिम लोग। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पीछा हुनैन में किया, यहाँ तक कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने हर मैदान में फतह कामरानी नसीब फरमाई। तुम कभी नबी की बातें भी पढ़ा करो, हुजूर की बातें पढ़ा करो, अपने बच्चों को उर्दू पढ़ाओ और खुद भी पढ़ो,
और कुरान शरीफ सिखाओ और खुद भी सीखो। सुभान अल्लाह। अगर तुम 50 साल के भी हो गए तो कोई बात नहीं है, तुम आज भी पढ़ सकते हो। कुरान शरीफ बहुत आसान है और उर्दू बहुत आसान जबान है, लेकिन तुम हिम्मत जुटाओ। तुम ये मत कहा करो कि हम 50 साल के हो गए, हम जाहिल रह गए। तुम कैसे जाहिल रह गए? अभी तुम जिंदा हो, तुम पढ़ सकते हो। तुम मौलवियों के पास आओ, तुम उलमा के पास बैठो, तुम मदरसों में आओ, पढ़ो, आगे बढ़ो, नबी की बातें सुनो और नबी की बातें करो। वाह वाह, क्या कहना है। खुशियों में हुजूर का जिक्र, हुजूर का नाम लिया जाता है तो वो खुशियां दोबाला हो जाती हैं, और गमों में अगर हुजूर का नाम लिया जाता है तो वो गम हुजूर के जिक्र की बरकत से गलत हो जाते हैं। आज गमों का दौर है, आज निगेटिव दौर है। इस निगेटिव दौर को पॉजिटिव बनाने के लिए तुम्हें हुजूर से बहुत मोहब्बत करनी होगी। इसके अलावा तुम्हारे पास कुछ नहीं है। सिर्फ हाय हुल्ला से काम नहीं चलने वाला, कुछ करने से कुछ होता है। मैदान में आओ, अल्लाह के मर्द बनो और जनाबे वाला इस्लाम के गाजी बनो और अपने बच्चों को मुस्तफ़ा का गुलाम बनाओ। सच्चे मोमिन बनो। तुम सच्चे मोमिन बन गए तो इंशाअल्लाह बेड़ा पार है, मेरा भी, तुम्हारा भी और आने वाली नस्लों का भी। खाली ये कहने से कुछ नहीं होता, हाय यूं हो गया, हाय यूं हो गया, बल्कि हर चीज का एक इलाज है, वो इलाज तुम कर सकते हो। तो मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ 23 साल के अंदर अंदर पूरी दुनिया में दीन फैला दिया। सुभान अल्लाह। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ये अल्लाह का मंजूर है, अल्लाह का महबूब दीन है, फैल गया, वरना दुनिया में कोई तहरीक 23 साल में नहीं फलती फूलती। ये दुनिया का पहला मिशन है जो विद इन 23 इयर्स पूरी दुनिया में फैल गया। ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ, बड़े बड़े बादशाहों को कलमा पढ़ना पड़ा। जरा जोर से मचल के कहिए सुभान अल्लाह। जिस दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी हज अदा फरमाया था, उस दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुतबा सुनने वाले 1,24,000 सहाबी थे। सुभान अल्लाह। 1,24,000 माना रखता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा हो रहा था तो 1,24,000 सहाबाए किराम आपके खुतबे को सुन रहे थे। सुभान अल्लाह। माइक कोई नहीं था, लाउड स्पीकर कोई नहीं था, मगर जनाबे वाला मजमा इतना ज्यादा था, 1,24,000। मगर रिवायतों का बयान है, हर सहाबी जो पीछे सहाबी खड़े हुए थे वो भी कहते हैं ऐसा लगता था जैसे मुस्तफा हमारे कान पे खिताब फरमा रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान जिंदाबाद। कैसा नबी है हमारा जनाबे वाला। तो मैं कहता हूँ 23 साल के अंदर अंदर पूरा दीन फैला दिया। अल्लाह ने जनाबे वाला, अल्लाह ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खात्मा फरमा दिया नबुव्वत का। फरमाते मेरे नबी ला नबी अबादी वाला किताब, मेरे बाद ना अब कोई किताब आने वाली है और न मेरे बाद कोई नबी आने वाला है। मगर अल्लाह की मशीयत है कि दीन फैले, तो फिर कैसे फैले? अल्लाह के नबी के बाद कोई नबी नहीं और कुरान के बाद कोई किताब नहीं, तो दीन फैलेगा कैसे? तो अल्लाह की मशीयत ये है कि अल्लाह ताला हर दौर में अपने मर्द पैदा फरमाता है जो अल्लाह के दीन का झंडा ऊंचा करते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब विसाल हो गया, जनाब वाला विसाल इस शान से हुआ, आपको उलमा ने सुनाया होगा, इस शान से विसाल हुआ, इस शान से कि पहली और आखिरी बार दुनिया में मौत के फरिश्ते ने अगर किसी से इजाजत मांगी है तो तुम्हारे मेरे नबी से मांगी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देवबंदी पागल हो गया, वहाबियों की अकलें मारी गई जी। चाहता है इनकी अकलों पे बैठ बैठ के मरसिए पढ़ूं रातों रात। कहते हैं वोट में जा बोली पर मादल्ला मुस्तफा जाने रहमत की अजमत पे मीटर चलाते हुए इन जालिमों को जरा सी गैरत भी नहीं आती। अबे इमेज देखो, शान है नबी की, शान देखो यहाँ पे कि खुदा की कसम मौत का फरिश्ता भी बाहर दरवाजे के खड़ा है और अंदर आने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। वाह वाह वाह। अरे यही बहुत, ये अजमत की बात नहीं है। मर तो सभी रहे दुनिया में, मगर कोई ट्रक के पहिए के नीचे मर गया, कोई रेलवे ट्रैक पे कट के मर गया जनाब वाला। हमने बड़े बड़े देवबंदियों को मुरादाबाद की हनुमान मूर्ति पे ही मरे हुए देखा। तो कहते नबी हमारी तरह, नबी हम, अबे तेरी तरह जालिम, तू हनुमान मूर्ति पे ही मर गया। क्या कहना है?
अबे तेरी तरह शान है। अल्लाह ने फरमाया जिब्राइल अंदर मौत का फरिश्ता नहीं जाएगा, अंदर तू जाएगा और तेरे साथ 70,000 फरिश्ते जाएंगे और पहले मेरे नबी की सलामी होगी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। सल्यूट करोगे सारे के सारे, फिर मौत के फरिश्ते के लिए इजाजत मांगोगे, अगर इजाजत मिल गई तो अंदर जाएगा, वरना मौत का फरिश्ता बाहर से ही पलट के आ जाएगा। वाह वाह, दुनिया की पहली हस्ती है मेरे और तुम्हारे नबी की जनाबे वाला मिंबर पे आके फरमाते हैं मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं अल्लाह ने अपने एक बंदे को इजाजत दी है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि या तो वो इसी दुनिया में रह ले वाह या अल्लाह के हुजूर हाजिर हो जाए। दुनिया में ये इख्तियार पावर किसी को नहीं, आमिना के लाल को कि या तो यहाँ रह लो वाह वाह वाह, या अल्लाह के हुजूर हाजिर हो। और है कोई आना भी शान का, विशाल भी शान का। वाह वाह, सुभान अल्लाह। अजी टोटली मुस्तफ़ा जाने रहमत का विशाल हो गया। मैं विशाल का पूरा मतलब वाक़या सुनाऊंगा तो 1 घंटा चाहिए, मगर विशाल हो गया सरकार का। तो अल्लाह के दीन का झंडा उठाए कौन? एक मर्द पैदा हुआ, अल्लाह के मर्दों में से एक मर्द खड़ा हो गया, नाम था उसका सैयदना अबू बकर सिद्दीक। सुभान अल्लाह। जरा तड़प के ए बेटा ए कहां को जा रहा तू? शर्म नहीं आ रही तुझे? यहीं बैठा रहे। इन बच्चों को ज्यादा समझाओ। क्या कहना? ये 12 साल से 18 साल के लड़के तुम्हारे जो है बिल्कुल बेलगाम ऊंट की तरह भागे भागे घूम रहे हैं। इन्हें पता नहीं क्या हो रहा है। दुनिया यार कहां से कहां पहुंच गई, हमारे बच्चे को कुछ भी तमीज नहीं है। दुनिया की हर कौम में इतनी बड़ी बेदारी आ गई, इतनी बड़ी बेदारी आ गई, मगर इन बच्चों को कोई क्यों नहीं सिखाता? माँ की आगोश पहला मदरसा है। बाप को चाहिए कि वो अपने घरों में तरबियत न करे, मगर उन्हें खुद ही तरबियत नहीं है तो वो तरबियत करेंगे किसकी? टीवी देख रही है धड़ाधड़ माँ, तो मजे आ रहे हैं उसके। तो बाप ने एलईडी चिपका रखी है चपकली की तरह दीवार पे, कि ले देखती रहे, मजे लेती रहे। और लोगों बेदार हो, बेदार और होश में आओ। और अब भी बेहोश रहे तो फिर अल्लाह का अजाब बड़ा दर्दनाक अजाब है। अल्लाह का अजाब बड़ा दर्दनाक अजाब है। तो जनाबे वाला मैं आपसे ये अर्ज कर रहा था कि सिद्दीक अकबर उठे और उन्होंने जान की परवाह किए बगैर, माल की फिक्र किए बगैर, औलाद का टेंशन लिए बगैर दीन का झंडा ऐसा उठाया, इस शान से उठाया कि सिद्दीक अकबर ने दीन के झंडे को उठाने का हक अदा कर दिया। वाह वाह वाह, सारा माल दीन के नाम कुर्बान कर दिया, सारी औलाद को दीन के नाम वक्फ कर दी। जरा जोर से कह दो मचल के सुभान अल्लाह। और अपनी जिंदगी का कोई दकीका ऐसा नहीं छोड़ा जिस दकी में मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत का झंडा ना उठाया। मगर एक दिन वो भी अल्लाह को प्यारे हो गए जनाब वाला। अल्लाह ने उन्हें मौत अता फरमाई और मौत के बाद फिर अल्लाह ने उन्हें जिंदगी अता फरमाई। अल्लाह अपने नेकोकार बंदों को वादे के मुताबिक मौत भी देता है, मगर मौत के बाद फौरन जिंदगी अता फरमाई। फिर अल्लाह के मर्दों में से एक मर्द खड़ा हो गया जनाब, उसका नाम था सैयदना उमर इब्न खत्ताब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत सैयदना उमर इब्न खत्ताब खड़े हो गए। उनके दौर में बड़ी नाजुक पोजीशन में आ गया था इस्लाम। मिक्सिंग करने वाले बहुत हो गए थे, फिक्सिंग करने वाले बहुत हो गए थे। इनके चेहरों को बेनकाब करना सैयदना उमर फारूक आजम को था जनाब वाला। कलमा पढ़ने वालों में के दलाल ईसाइयों से मिल चुके थे, यहूदियों और ईसाइयों ने। और कलमा पढ़ने वाले दलालों ने एक नया ब्लॉग बना लिया था इस्लाम को जड़ से खत्म करने का। जो इस्लाम बदर में न मिट सका वो अब मिटेगा, जो इस्लाम वहद में न मिट सका वो अब मिटेगा, जो खंदक में कुरान न मिट सका वो अब मिटाने की फिक्र हो गई, जो जनाब हुनैन में न मिट सका वो अब मिटेगा। यहूदी ईसाई और जनाब वाला कलमा पढ़ने वाले दलाल एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो गए। अल्लाह करोड़ों सलाम भेजे मदीने वाले नबी पर, जिसकी गुलामी का पट्टा गर्दन में डाल के अकेला उमर इब्न खत्ताब खड़ा हो। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। परेशान तो नहीं हो?
नाते भी होंगी, घबराना मत। शेर बहुत अच्छे अच्छे सुनोगे तुम शेरों के बहुत रसिया हो तुम। मगर तारीख भी पढ़ा करो, किताबें हुजूर की पढ़ा करो, हुजूर की सीरत की किताबें। ऐसा नया ब्लॉक कायम हो गया। इमाम साहब हैं हमारे। उस वक्त दुनिया में 2 सुपर पावर थे, एक ईरान था, एक रूम था। इस वक्त जो अमेरिका को हैसियत हासिल है वो उस वक्त ईरान को थी, और जो इस वक्त बर्तानिया और फ्रांस को है वो उस वक्त रूम को थी। 2 सुपर पावर थे, वो दोनों एक हो गए। फिर मक्के के कलमा पढ़ने वाले दलाल उनसे मिल गए, यहूदियों ईसाइयों के साथ, कि किसी तरीके से मिटाओ। दलाल हर दौर में रहे हैं, आज भी हैं। इस्लाम को बेचने वाले दलाल, कलमे को खत्म करने का सपना देखने वाले दलाल हर दौर में रहे हैं। और इन दलालों की दलाली से न 1400 साल पहले फर्क पड़ा, और इंशाअल्लाह आज भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जिंदाबाद जिंदाबाद। ताज शरिया, ताज। और ये फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा, ये बात मैं नहीं कहता, अल्लाह फरमाता है। कुरान शरीफ के 14वें पारे में अल्लाह फरमाता है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हम ही ने ये कुरान और इस्लाम उतारा और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले। सुभान अल्लाह। जोर से। अरे मिट जाता, ईरान और रोम वाले मिटा देते, मगर अल्लाह निगहबान है, अल्लाह पासबान है, अल्लाह मुहाफिज है। अल्लाह ने इस दीन की निगहबानी फरमाई है और वादा किया हमने उतारा, हम ही हिफाजत करेंगे। और एक जगह मेरा अल्लाह फरमाता हुवल्लज़ी अरसल, एक जगह अल्लाह फरमाता युरीदून लियुत्फिऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफ़िरून। मुख्तसर में मफ़हूम यूं समझ लो कि मेरे महबूब, ये जालिम अपनी फूंकों से अल्लाह के नूर को बुझा देना चाहते हैं, मगर अगर इन्होंने ये तय कर लिया है कि हम अपनी फूंकों से अल्लाह का नूर बुझा देंगे, तो हमने ये तय कर लिया है कि हम अपना नूर पूरा करके दिखा देंगे। वाह 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 वाह। नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदन, नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदन। फूंकों से ये चराग बुझाया न जाएगा, और फानूस बन के जिसकी इबादत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। ये अल्लाह की रोशन करदा शमा है, इसे जनाब वाला न मिटना कभी बुझाया जा सका और न इंशाअल्लाह कभी बुझाया जा सके। हज़रात मोहतरम उमर अकेले खड़े हो गए, एक ऐसी फौज बन के तैयार हो गई कि उन फौजियों में का एक एक फौजी हजारों लाखों के लिए भारी पड़ जाता था। अकेले खालिद ने जनाब वाला, अकेले खालिद ने ईरान के बादशाह को हिला हिला के रख दिया, और अकेले साद इब्ने अबी वक्कास ने इस्लाम पे ईरान का झंडा, ईरान पे इस्लाम का झंडा लहरा दिया। हीरो हैं साद इब्ने अबी वक्कास, खालिद बिन वलीद। ये हीरो नहीं जिन्हें तुम हीरो समझते हो, ये हीरो नहीं है जनाब वाला। हाँ, होंगे किसी के हीरो। ये जो फिल्मी पर्दे पे नजर आते हैं, इन्हें लोग कहते हैं हीरो, होंगे किसी के हीरो। तुम्हारे हीरो नहीं है, कुत्तों के हीरो कुत्ते होते हैं, जानवरों के हीरो जानवर होते हैं, बदमाशों के हीरो बदमाश होते हैं, नंगो लफंगों के हीरो नंगे लफंगे होते हैं। हम ठहरे नबी के गुलाम, इसलिए हमारा हीरो साद इब्ने अबी वक्कास है, हमारा हीरो उमर फारूक आजम है, हमारा हीरो हजरत खालिद बिन वलीद है, हमारा हीरो सैयदना अबू बकर सिद्दीक है, हमारा हीरो सैयदना उस्मान गनी और मौला अली है, करबला का हुसैन आजम और 6 महीने का अली असगर हमारा हीरो। नारे तकबीर। ये इस्लाम के अब्ताल हैं। रिसालत महफिले सरकार गौसे आदम। इनकी हिस्ट्रियां पढ़ा करो, अल्लाह तुम्हें जनाबे वाला पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन। पढ़ा करो।
तो जनाबे वाला 2 करवटें बदली हैं सारी। मैं बहुत मुख्तसर में सुना रहा हूँ, मुझे 45 मिनट कुल बोलना है, इसलिए 45 मिनट में मुझे आज तक कुछ बातें आज तक जनाबे वाला बतानी है। अब तुम समझो 45 मिनट में मैं 1400 साल की पुरानी और जनाब हर साल की बात है, 1400 साल की बात है, तुम 45 मिनट में कैसे सुना दूंगा? तो 2 मिनट लूंगा मैं हर बात में, इसलिए आगे बढ़ता हूँ। पूरी जिंदगी में 2 करवटें बदली हैं हजरते सैयदना उमर फारूक आजम ने। न जान की परवाह है, न माल की फिक्र है, न औलाद का टेंशन है तो मुस्तफा के दीन का टेंशन है तो मुस्तफा के झंडे का टेंशन है जनाब वाला। और इसीलिए सैयदना उमर फारूक आजम ने रातों को मुस्तफा जाने रहमत कही, शहब मुस्तफा जाने रहमत कही, खादिम ये मुस्तफा का आशिक जनाब वाला रातों को सोता नहीं है, दिनों पे पूरी नजर है। कहाँ किधर इस्लाम के सिपाही भेजने हैं, कहाँ किधर पैगाम भेजना है, कहाँ किधर दावतों के काफिले भेजने हैं। और हजरात मोहतरम इस तरह से पूरी जिंदगी में 2 करवटें बदली। एक करवट बदली तो रूम के शीश महल को हमेशा के लिए चकनाचूर कर दिया उमर फारूक आजम ने, और दूसरी अंगड़ाई ली तो ईरान के तार पौध हमेशा के लिए बिखेर कर रख दिया हजरत उमर फारूक आजम ने। मगर उन पे भी टाइम पूरा हुआ, अल्लाह की रहमत की तरफ उनका इंतकाल हो गया। और हजरत मोहतरम फिर एक अल्लाह का मर्द खड़ा हो गया, नाम था उस्मान गनी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सैयदना उस्मान गनी। 2 मिनट यूं कहो, उस्मान गनी को नबी पाक साहिब लौलाक का अजीम उश्शान जलील कदर सेठ, ऐसा सेठ कि अल्लाह ने उन्हें इतना पैसा दिया था कि तुम्हारी दुनिया की दौलत की गिनती जहां से शुरू होती है, जहां तुम्हारी दुनिया की दौलत की गिनती खत्म होती है, वहां से सैयदना उस्मान गनी की दौलत की गिनती शुरू होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर तुम्हें क्या मालूम, तुम तो अमर उजाला पढ़ने वाले लोग हो, तुम्हें क्या मालूम जनाब। तुम अगर इस्लाम की हिस्ट्री पढ़ते तो तुम्हें मालूम होता। अब तो तुम्हें मुकेश अंबानी का नाम याद होगा, तुम्हें बिल गेट्स का नाम याद होगा, मगर क्या है इनके पास? 56 अरब डॉलर थे, 63 अरब डॉलर, और पूरी दुनिया की रिचेस्ट पर्सनैलिटी घोषित कर दिए गए 63 अरब डॉलर और 56 अरब डॉलर में। मगर तुम्हें इनका ही नाम याद होगा। तुमने इस्लाम की हिस्ट्री पढ़ी होती तो तुम्हें उस्मान गनी का नाम याद होता, और तुम ये कहते कि 56 अरब और 63 अरब डॉलर में पूरी दुनिया की रिचेस्ट पर्सनैलिटीज करार दिए गए ये मुकेश अंबानी और बिल गेट्स। मगर सैयदना उस्मान गनी के पास इतना पैसा कि बहुत ज्यादा पैसे का हिसाब तो बहुत बड़ी बात है। सवारी के जानवर ही इतने थे जिनकी कीमत अकॉर्डिंग टू रिसेंट करेंसी 76 अरब डॉलर से ज्यादा थी। कैश रह गया एक तरफ, गुलाम रह गए एक तरफ, बानियां रह गई एक तरफ, और कई क्विंटल सोना रह गया एक तरफ। अंदाजा लगाओ कितना पैसा था। सुभान अल्लाह, तवज्जो है, कितना पैसा था? हम तो 10 लाख में ही फट गए, 20 लाख में ही कपड़ों से निकल गए। हमारे जवानों को देखो क्या हाल हुआ पड़ा इनका। एक पिलटिया की कीमत क्या ज्यादा हो गई, एक खेत में जनाब पैदावार क्या हो गई, एक कारोबार क्या चल गया, तो कपड़ों से निकला फिर रहा जनाब वाला। वो देखो पैंटों से, कहते जीन्स पैंटों से रोड साफ करते घूम रहे हैं तुम्हारे लड़के, और तुम्हारी लड़कियों को देखो मज़ारों पे कैसी भागी फिर रही है जनाब वाला, इधर से उधर। ये आलू मियाँ का मज़ार, ये भालू मियाँ का मज़ार, ये जनाब वाला चिशबू, ये झाड़ू मियाँ का मज़ार, और ये बुल्ला शाह मियाँ का मज़ार, ये भुल्लू शाह मियाँ का मज़ार। और पता चला तुम्हारी लड़कियां पर्दों की धज्जियां वो बिखेर रही हैं। तुम्हारी लड़कियां क्या मेरी लड़कियां, और तुम्हारी लड़कियां कोई दो नहीं है। या तो वो मेरी बहन है या तुम्हारी बहन है, या मेरी बेटी है तुम्हारी बेटी है, तुम्हारी माँ है या मेरी माँ है। 10 लाख में जनाब वाला क्या क़यामत 2.5-10 लाख ने कि इन मर्दों को माज़अल्लाह औरतों का कॉपियर बना डाला। अच्छा खासा मर्द था, मगर इस 10 लाख ने इस मर्द को औरत की कॉपी करने पे मजबूर कर डाला। ऐसा फटा लड़के पैदा हुए तो बदमाश औरतों को बुला के डांस करवा रहा, कह रहा जो होगा देखा जाएगा। अबे तू देख लेगा है किस खेत की मूली। अभी देखना आ रहा है अप्रैल और मई, डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का 40 से ऊपर भागेगा तेरी धोती बाहर आ जाएगी।
हमने देखा है, बहुत बड़े बड़े बूढ़ों को देखा हमने, 70-70 साल के बूढ़ों को। 40-45 डिग्री सेल्सियस गर्मी हो गई, तापमान हो गया 40-45 डिग्री, तो धोती बाहर नेकर में ही घूम रहा बुड्ढा, हाय गर्मी हाय गर्मी हाय गर्मी। अबे 45 डिग्री भी बर्दाश्त ना हुई तुझसे तो जहन्नम की आग कैसे पर जो होगा देखा जाएगा, तू देख लेगा। अबे तू देख लेगा, तू है कौन? 10 लाख में ही तेरे घर में लड़के पैदा हुए, बदमाश औरतों का डांस शुरू, शादियों में खुराफाते, अच्छी खासी शादी को मादल्ला सद्बार मादल्ला तूने आफत और कयामत बना डाला। इतना महंगा कर दिया शादियों को इन 10-20 लाख के चक्कर में। इन समाज के झूठे ठेकेदारों ने 20 लाख 50 लाख क्या होगा, झूठा ठेकेदार जालिम अल्लाह के सामने जवाब नहीं दे पाएगा। कितनी गरीब बेटियां जनाब वाला कितनी बेटियां गरीब बेटियां स्टोवों की लपटों में मार दी गई, कितनी गरीब बेटियां जनाब वाला फांसी के फंदों पर लटक गई, कितनी गरीब बेटियां आहे सर्द खींचती हैं, रात गुजर जाती है, दिन जनाब वाला यूं ही तमाम हो जाते हैं। उन बच्चियों को देख देख के उनके बाप रातों की नींद हराम है, दिनों का चैन गारत है। जवाब दे सका समाज का झूठा ठेकेदार जो 1 करोड़ रुपए रखता है। अबे 1 करोड़ में तेरी ये हालत हो गई, तुझे गाड़ी चाहिए, तुझे प्लाट चाहिए, तुझे ये चाहिए, डकैत, तू डकैती करने पे आमादा हो गया। तेरी वजह से न जाने कितनी बेटियों की इज्जतों के सौदे हो गए, तेरी वजह से शादियों को मुश्किल बना दिया गया और तेरी वजह से जिना आसान हो गया। आज शादी 20 लाख में होती है और जिना 100 रुपए में होता है। ये किसकी वजह से हुआ? ये इस जालिम पैसे की वजह से हुआ। ये 10-20 लाख में फटा, मगर ये उस्मान गनी है, अल्लाह की कसम, इतना पैसा कि जहां से तुम्हारी दौलत की गिनतियां खत्म होती हैं वहां से उस्मान गनी की दौलत की गिनती शुरू होती है जनाब वाला। इतना पैसा, मगर हर वक्त मुस्तफा की सुन्नत की इत्तिबा का जज्बा। क्या कहने हैं, सुभान अल्लाह। एक मस्जिद में पहुंच गए सरकार, बस 2 मिनट आगे बढ़ता हूं, घबरा तो नहीं रहे हो? ये पैसे की तो बात है। आदमी आज मौलवियों की भी नहीं सुन रहा, अकड़ा फिर रहा। अबे किस बात पे अकड़ा? तू है किस बात? तू ये तो बता दे, किस अकड़ में है तू? हर वक्त नाक पे गुस्सा। अबे कौन सी अकड़ में है तू? तू बहुत भारी जवान हो गया, जा अस्पताल में जाके देख, तेरे जैसे जवानों को अस्पतालों की 4 पाइयां खा गई। कब्रिस्तान में जाके देख, और पैसे पे इतरा, तो इस पैसे की कोई हैसियत है यार? 7 नवंबर को करोड़पति, 9 नवंबर को कटोरापति, क्या हैसियत है? इसी परसा खेड़ा में जल गया पैसा, कोई हैसियत है? क्यों फटा? उस्मान गनी को देख, जोर से बोलो मचल के सुभान अल्लाह। एक पैसा। हजरात अगर मैं बात करूं तो तवील हो जाएगी, मुझे चंद मिनट में बात पूरी करनी है। मस्जिद में पहुंच गए, वजू बना के छत को देखा, मुस्कुराने लगे। किसी ने कहा हुजूर अकेले मुस्कुरा रहे हैं, क्या बात है? जमाने का सबसे बड़ा मालदार है, अकेले मुस्कुरा रहे हैं, क्या बात है? मैं बहुत देर से देख रहा हूँ, वजू बनाया, मस्जिद में आए, छत देखी, मुस्कुराने लगे। आका बात क्या है? तो कहने लगे जानना चाहते हो मैं क्यों मुस्कुराया? तो जनाबे वाला फरमाते, अर्ज करते हैं जी सरकार मैं जानना चाहता हूँ आप मुस्कुराए क्यों? तो फरमाते हैं मुझे नहीं मालूम। दुनिया का सबसे बड़ा सेठ जवाब देता, कहता मुझे नहीं मालूम वो क्यों मुस्कुराए थे, मगर इस मकाम पर एक बार छत को देख के मेरे नबी मुस्कुराए थे। मैंने भी सोचा क्यों ना आज मैं उसी जगह खड़ा हूँ, क्यों ना मुस्कुरा के अपने नबी की सुन्नत पे अमल कर लूं। हम 10 लाख में फैशन के कपड़ों पे मर गए, हम 20 लाख रुपए में जनाबे वाला अपने कपड़ों से बाहर आ गए। और ये दुनिया का सबसे बड़ा सेठ है, और इतना बड़ा सेठ है कि आज भी दुनिया के पर्दे पर न जाने कितनी कंपनियां और सेठ हैं, मगर सेठ मरा, करंट अकाउंट उसी दिन बंद हुआ, कंपनी खत्म हुई, करंट अकाउंट उसी दिन क्लोज हो गया, दूसरे दिन भी करंट अकाउंट जिंदा नहीं रहता। आदमी मर गया, करंट अकाउंट क्लोज हो गया, मगर दुनिया का एक इकलौता सेठ है उस्मान गनी, दुनिया का एक इकलौता सेठ का इंतकाल हुए तकरीबन 1300 साल हो गए, मगर इसके बावजूद सऊदी अरब की म्यूनिसिपैलिटी में आज भी मेरे उस्मान गनी के नाम से करंट अकाउंट चल रहा है। ये दुनिया का सबसे बड़ा सेठ है हर एतबार से। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर,
नारे रिसालत, नारे गौस, सुन्नते मुस्तफा, जश्ने गौसे आजम, हजरत मुफ्ती इमरान हनफी तो लगता है एक एक हिस्सा कुर्बान कर डाला दीन मोहम्मदी की खातिर। अल्लाह। दीन का झंडा, खुद्दीन का झंडा, जनाब महफूद्दीन का झंडा जी, दीन के झंडे को हजरत उस्मान गनी ने दौलत का एक एक हिस्सा कुर्बान करके दीन के झंडे को जिला अता फरमाई और दीन के झंडे की हिफाजत फरमाई। यहाँ तक आखिरी वक्त आ गया और आप भी अल्लाह की रहमत की तरफ इंतकाल फरमा गए और जामे शहादत पी लिया। फिर बाद में ये झंडा हजरत अली ने उठाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह के मर्दों में से कोई मर्द आता है और दीन का झंडा उठा लेता है। हज़रत मोहतरम हजरत अली मौला अली कर्रमल्लाह वजहुल करीम तशरीफ लाए। वो अली के आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रज़ा फरमाते हैं, बहरे तस्लीम अली मैदान में, बहरे तस्लीम। इसकी आवाज खोलो भाई, इको कम कर दो मगर आवाज तो खोलो। बहरे तस्लीम अली मैदान में, सर झुके रहते हैं तलवारों के। वाह वाह वाह। हज़रत मौला अली कर्रमल्लाह वजहुल करीम ने हक अदा कर दिया, मगर इस्लाम में मिक्सरों और फिक्सरों की कमी नहीं आई। तो जनाब वाला ये झंडा फिर इमाम हुसैन ने उठाया। हज़रत मोहतरम इमाम हुसैन खुदा की कसम करबला के मैदान में तशरीफ लाए और अल्लाह के मर्दों में से एक मर्द और सूरमाए ज़माना सैयदना हुसैन आदम ने करबला में आके हक अदा कर दिया। अल्लाह की कसम पूरा घर बार कुर्बान कर दिया, मगर दीन मोहम्मदी की हिफाजत फरमा ली। हज़रत मोहतरम ये सैयदना हुसैन आदम है, कौन नहीं जानता। पूरी बात बताऊं, टाइम ज्यादा हो जाए, मगर मैं तो ये बताने आया हूँ आज की इस मजलिस में कि एक मैन मशीयत ये है कि अल्लाह के दीन का झंडा ऊंचा हो। नबियों ने भी यही काम किया, मुस्तफा जान रहमत के सहाबियों ने भी यही काम किया और जनाब वाला कुरान और हदीस का यही एक मकसूद भी है कि तुम भी आओ मैदान में और दीन का झंडा उठाओ। तुम इसलिए नहीं आए हो दुनिया में कि अपना पेट पालो, सिर्फ इसीलिए नहीं आए हो कि अपनी औलादों के पेट पालो, सिर्फ इसीलिए नहीं आए हो कि मजे लो और दुनिया से चले जाओ, बल्कि तुम्हारे आने का मकसद ये है कि इस दुनिया के पर्दे पर कि आओ लोगों, अल्लाह के दीन को आगे बढ़ाओ, अल्लाह के दीन का झंडा उठाओ। सिर्फ मस्जिदों में जा जाके दुआएं मत मांगो, अल्लाह दीन का झंडा ऊंचा कर दे, अल्लाह दीन का झंडा ऊंचा कर दे। अल्लाह से इस्तेहज़ा मत करो, अल्लाह से ठट्टा मत करो। मस्जिदों में दुआएं मांगो, अल्लाह दीन का झंडा ऊंचा कर दे। और मस्जिदों के बाहर अल्लाह से रो रो के कहो, या अल्लाह हमने अपने हाथों में दीन का झंडा उठा लिया है। ए मौला, झंडा उठाना हमारा काम था, अब इसे ऊंचा करना तेरा काम है। तुम खुदा की कसम झंडा लेके आगे बढ़ो, फिर देखना अल्लाह की रहमतें कैसे तुम्हारे साथ आती हैं। अल्लाह की रहमतें मैदान बदर में तुम्हारे साथ थी, अल्लाह की रहमतें ओहद में तुम्हारे साथ थी, अल्लाह की रहमतें खंदक और हुनैन में तुम्हारे साथ थी, अल्लाह की रहमतें अंताकिया में तुम्हारे साथ थी, अल्लाह की रहमतें करबला में तुम्हारे साथ थी। और यकीनन आज भी अगर तुम मोमिन बन के सामने आते हो तो अल्लाह की रहमतें आज भी तुम्हारे साथ हैं, मगर तुम कोशिश तो करो अपने आप को राह रास्त पे लाने के लिए। और सिर्फ ये कहो कि बहुत मजा आ गया ना, ये मशीयत नहीं है। मशीयत और मंजूर ये है कि तुम दीन का झंडा हाथों में उठाओ। इसीलिए जनाबे वाला तुम दुनिया में भेजे गए हो। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। हज़रात मोहतरम, मुझे खदशा है कि टाइम कहीं ज्यादा ना हो जाए, बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ता हूँ। सैयदना हुसैन आदम ने उठाया, मगर दीन में मिक्सिंग करने वाले फिर पैदा हो गए। इमाम अहमद इब्न हंबल ने ये झंडा उठाया, फिर दीन में मिक्सिंग पैदा करने वाले हो गए। तो खुदा की कसम इमाम अहमद इब्न हंबल ने, इमाम मालिक ने ये झंडा उठाया, फिर दीन में मिक्सिंग करने वाले इतने हो गए। अभी गौसे आदम पैदा नहीं हुए, इस्लामिक यूट्यूब चैनल अभी गौसे आदम पैदा नहीं हुए, चारों तरफ इस्लाम का खात्मा होने लगा। मिस्र में बातिनियों का राज हो गया और हक का झंडा उठाने वालों की गर्दनें मारी जाने लगी। हलाकू खान पैदा हो गया, 40 लाख मुसलमानों को मार मार के दरिया दजला का पानी लाल लाल कर डाला। हिस्ट्री पढ़ो, आंसू आते हैं, कलेजे कटते हैं। हिंदुस्तान और अफगानिस्तान में चारों तरफ इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ
साजिशों का बाजार गर्म हो गया। पूरी दुनिया में कहीं इस्लाम के लिए खैरियत न थी, दीन के लिए आफियत न थी, पूरी दुनिया में कहीं इस्लाम खैरियत से न था। अल्लाह के दीन का झंडा चारों तरफ सरनिगू ही होता चला जा रहा था। फिर अल्लाह ने जीलान की जमीन पर अब्दुल कादिर जीलानी को पैदा फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये अल्लाह के मर्दों में से एक मर्द था। सुभान अल्लाह। जरा जोर से, जितने भी अल्लाह के वली आए हैं सब मर्द थे। सुभान अल्लाह, सुभान मर्द थे और सूरमा, सुभान अल्लाह। मर्द थे और सूरमा। सैयदना सिद्दीक अकबर मर्द हैं और सूरमा है ज़माना, उमर फारूक आज़म, मौला अली, उस्मान गनी, हुसैन आज़म मर्द हैं और सूरमा है। जरा जोर से कहो। और हम, हमारे बच्चों की हालत में देख रहे हैं, कान छिदवा लिए। अल्लाह ने अच्छे खासे मर्द बनाए थे, मगर इन्होंने कान छिदवाए, नाकें छिदवाई, लेडीज की कॉपियां की, चलने में लेडीज की तरह, बोलने में लेडीज की तरह, बात करने में लेडीज की तरह। अबे अल्लाह ने अच्छा खासा मर्द बनाया था, मगर बजाय क्या मर्द होने पे खुश न था? न जाने अपने अपने हाथों से कौन सा फैब्रिकेशन किया अपनी जातों में, जो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल को जनाबे वाला बड़ा है। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल को न महबूब था न मंजूर था। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल का गज़ब है उन लोगों पर जिन्होंने अपनी क्वालिटियां और कैटेगरियां तब्दील कर दी। मेरा अल्लाह फरमाता है, लानल्लाहु अल मुतशब्बिहीन मिनर रिजाल बिन निसा वल मुतशब्बिहात मिनन निसा बिर रिजाल। अल्लाह की लानत है उन मर्दों पर जो औरतों जैसे स्टाइल इख्तियार करें, और उन औरतों पर जो मर्दों जैसी वज़ा और कता इख्तियार करें। हज़रात मोहतरम, ये सब मर्द है। बगदाद का गौसे आज़म जीलान की जमीन पर पैदा हुआ। माँ का नाम है उम्मुल खैर, वालिद गिरामी का नाम है हजरत शेख अबू सालेह जंगी दोस्त। न बाप की अजमत का जवाब है, न माँ की इज्जत का जवाब है। माँ भी माँ है। ऐसी माओं की ऐसी ही औलादें होती हैं। जब पेड़ बहुत अच्छा होता है तो फल भी बहुत अच्छा होता है। तो आमतौर से हमसे बात करते हैं, मौलाना इस्लाह समाज की बात करो, रिफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी की बात करो, समाज की इस्लाह की बात करो। तो मैं तो एक ही बात कहता हूँ कि अगर समाज की इस्लाह करनी है तो सबसे पहले माँ को अच्छा कर लो। अगर माँ अच्छी है तो पूरा समाज अच्छा है। माँ समाज का दिल होता है। माँ जब अच्छी होती है तो सारा समाज अच्छा होता है। खुदा की कसम, माँ नमाजी हो जाए तो मोस्टली नमाजी बेटा नमाजियों का इमाम हो जाए। माँ आबिदा बेटा आबिदों का इमाम, माँ साजिदा बेटा साजिदों का इमाम, माँ तहज्जुद गुजार बेटा आबिदे शब्द जिंदादार। मुझे कह लेने दो, मैं ये कहना चाहता हूँ, माँ अगर फातिमा होती है तो बेटा ऑटोमेटिकली हुसैन आजम होता है। माँ ज़ैनब होती है, बेटा ओनो मोहम्मद होता है। माँ उम्मुल खैर होती है, बेटा गौसे आजम होता है। माँ उम्मुल बरा होती है, बेटा ख्वाजा गरीब नवाज होता है। और यही माँ रातों को तहज्जुद पढ़ पढ़ के अपने लाल को दूध पिला दे तो यही लाल आगे चल के पूरे बर्रे सगीर में आला हजरत इमाम अहमद रजा का रूप धारण करता हुआ नजर आता है। और यही माँ कुरान की लोरियां पढ़ पढ़ के सुला दे और दरूद शरीफ पढ़ पढ़ के उठा दे तो यही बेटा आगे चल के जमाने में मुफ्ती आजम मुस्तफा रजा खां के नाम से जाना और पहचाना जाता है। माँ पर डिपेंड है इन समाजों की कहानी। ये गौस की अम्मी है उम्मुल खैर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिनके बारे में इनके वालिद साहब से सैयदा उम्मुल खैर के वालिद साहब कहते हैं, मेरी एक बेटी है, आंखों से अंधी है, कानों से बहरी है, हाथों से लूली है, पैरों से लंगड़ी है। उस बेटी से तुम निकाह कर लो तो मैं सेब का हक माफ कर दूंगा। 12 साल हो गए, एक सेब के लिए 12 साल हो गए पानी देते देते, एक सेब का हक माफ कराने के लिए। अब एक शर्त और लगा दी, इस बेटी से निकाह कर लो। तो सोच में पड़ गई, या अल्लाह एक सेब क्या खा लिया, पूरी जिंदगी मगर हिस्ट्रिकल डिसीजन ले लिया सैयदना गौसे पाक के अब्बा ने और फरमाया मुझे मंजूर है।
न ये देखा कि आंखों से अंधी है, कानों से बहरी है, बस ये देखा कि जो एक सेब मैंने खा लिया है दरिया में जाता हुआ, उसका हक माफ करा लिया जाए, चाहे जो भी सूरत हो। हजरत मोहतरम, अब जब कह दिया कि मुझे मंजूर है, और निकाह उस टाइम बड़े आसान थे, आज की तरह भारी नहीं थे। ये तो आज समाज के ठेकेदारों ने भारी बना डाले, मगर उस टाइम आसान थे। फौरन मंजूर हुआ, फौरन निकाह हुआ। जैसे ही हजले अरूसी में पहुंचे, तवज्जो चाहूंगा, घबरा तो नहीं रहे हो? 15 मिनट की इजाजत और है, 15 मिनट नहीं 10 मिनट की इजाजत और है। बोलता रहूं? हाथ उठा के बताओ कितने लोग कह रहे हैं बोलते रहो। अल्लाह तरक्कियां दे, अल्लाह तुम्हारे उठे हुए हाथों की लाज रख ले। मगर मैं भी जुल्म नहीं करता, बाहर से मेहमान आए, बड़ी मुश्किल से आए हैं, कमेटी वाले कहते हैं कि बड़ी मुश्किल से आए हैं, इसलिए उनका पूरा ख्याल रखूंगा मैं। मुझे ज्यादा टाइम तुम्हारा नहीं लेना, 2-4 बातें कहता हूं मैं। सैयदना गौसे आजम के अब्बा निकाह हो गया उम्मुल खैर के साथ। जैसे ही बस 2 मिनट हजले अरूसी में पहुंचे तो सलाम की आवाज आई, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डर गए, चौंक गए, पैरों के नीचे से जमीन निकल गई, पसीने में शराबोर हो गए। वो तो कह रहे बोलती नहीं है, ये तो बड़ी मीठी आवाज है और सलाम कर रही है। इस बड़े सीधे थे, बड़े भोले थे अब्बा गौसे पाक के। फौरन उन्होंने ये एहसास किया कि वो नहीं है, दुल्हन बदल गई, दुल्हन चेंज हो गई, जल्दी से बाहर निकलो। फौरन बाहर निकलने लगे। तो जैसे ही बाहर निकलने लगे, सैयदा उम्मुल खैर उठ के आई कि अभी तशरीफ भी नहीं लाए हैं, कौन सी नाराजगी, कौन सी गुस्ताखी हो गई जो तशरीफ ले जा रहे हैं बाहर। अब तो इन्हें यकीन हो गया ये चल भी रही है। कोई दूसरी है, पसीने में शराब और भागते कांपते हाँपते कांपते पसीने में शराब और दूसरे मुबारक के पास पहुंच गए। खुसरे मुबारक वो भी अल्लाह के वली थे, फौरन फिरासत ईमानी से समझ गए। करीब आए, सीने से लगाया और सीने से लगाया, बोसे लिए, बनाए ली दामाद पे। कहने लगे बेटे इतने हाँप क्यों रहे हो? कहा हुजूर दुल्हन चेंज हो गई है, दुल्हन बदल गई है, वो तो चल भी रही है, वो तो बोल भी रही है। आपने तो कहा अंधी है, बहरी है, लूली है, लंगड़ी है, इरशाद फरमाया था, कहा था कि अंधी है, बहरी है, मगर जो हजले रूसी में है वही मेरी बेटी उम्मुल खैर है और तुम्हारी वही दुल्हन है। जाओ तुम्हें मुबारक हो, कोई और नहीं है, दुल्हन चेंज नहीं हुई है, वही मेरी बेटी है, मैंने अक़्द निकाह उसी का तुम्हारे साथ किया है। कहा फिर आपने अंधे क्यों बताया? कहा अंधी इसलिए बताया कि मेरी बेटी ने पूरी जिंदगी, मेरी बेटी की आंखों ने किसी हराम चीज पे नजर नहीं डाली, इसलिए अंधी है। इसके कानों ने कभी हराम चीज को नहीं सुना, इसलिए बहरी बताया। इसके पांव किसी हराम चीज की तरफ कभी नहीं गए, इसीलिए मैंने कहा पैरों से लंगड़ी है और हाथों से लूली है। मेरी बेटी अंधी नहीं, कानों से बहरी नहीं, मगर मसला भी ये है हजरात मोहतरम, वो चांद और सूरज को शर्मा देने वाला हुस्न लाजवाब सैयदा उम्मुल खैर का हजरात फरमाते हैं जाओ वही तुम्हारी दुल्हन है। फिर पहुंचे हैं हजले अरूसी में। अजीब पहुंचे क्या है, फिर तो 2 समंदर थे उसी हजले अरूसी में, इधर भी समंदर उधर भी समंदर, इधर शरीयत का समंदर, उधर तरीकत का समंदर, इधर मारिफत का समंदर, उधर हकीकत का समंदर, इधर इज्जत का समंदर, उधर इफ़्फ़त का समंदर, इधर शर्म का समंदर, उधर हया का समंदर। अजी यूं लफ्ज़ों मुख्तसर लफ्ज़ों में यूं कह लो कि इधर इमाम हसन का समंदर, उधर इमाम हुसैन का समंदर। और जब ये दोनों समंदर हवागोश हुए तो इन्हीं 2 समंदर की कोख से जिस हीरे ने जन्म लिया था उसी हीरे को दुनिया गौसे आजम के नाम से जानती है। वही हीरा जमाने में बगदाद का शहंशाह कहलाता है, उसी हीरे को दुनिया बड़े पीर रोशन ज़मीर का नाम देती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, महफिले सरकारे गौसे आजम, खानदाने सरकारे गौसे आजम, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छे पेड़ का अच्छा फल। हाँ हाँ, अच्छे पेड़ का अच्छा फल मैंने इसलिए बताया कि तुमने कभी अमरूद के पेड़ पे आमों को उतरते हुए नहीं देखा होगा, मैंने कभी खरबूजे की बेल पे तरबूज नहीं देखा, मैंने तुमने कभी तरबूज की बेल पे खरबूजा देखा हो तो बताओ, तुमने बबूल के पेड़ पे कभी अमरूद आते होता तो देखो, बताओ मुझे, बताओ है कोई रिकॉर्ड ऐसा किसी ने बबूल के पेड़ पे अमरूद देखा? माँ है तो औलाद ऐसी, उम्मुल खैर माँ है। सुभान
बगदाद में गौसे जिलान में गौसे आदम पैदा हो गए। खुदा की कसम, दीन का झंडा उठाने वाले अल्लाह के मर्दों में से एक मर्द, तफसील सुनाऊंगा, टाइम ज्यादा हो जाएगा। बस जनाबे वाला रमजान की पहली शब थी, जोर से सुभान अल्लाह, सुभान। रमजान की पहली तारीख सैयदना गौसे आदम पैदा हो गए। दूध नहीं पिया, पैदा होते ही दूध। एक साल गुजर गया, दूसरे साल बगदाद जिलान में हंगामा। चांद हुआ या नहीं हुआ, चांद हुआ या नहीं हुआ, चांद हुआ या नहीं हुआ। लोग पहुंच गए सैयदा उम्मुल खैर के दरवाजे पे कि चांद हुआ या नहीं हुआ। सैयदा उम्मुल खैर वक्त की आलिमा थी, मुफ्तिया थी, जाहिदा थी, मुत्तकिया थी। लोग उनकी तरफ रुजू करते थे मसाइल में। आज हमारी बेटियां क्या हैं? हमारी बेटियां बीकॉम है, हमारी बेटियां एमकॉम है, हमारी बेटियां पीएचडी है, कि हमारी बेटी क्या है कि इंजीनियर है, बेटी बीटेक है, हाईटेक है, हमारी बेटी बीए पास है, हमारी बेटी एम कॉमर्स है, हमारी बेटी मास्टर ऑफ कॉमर्स है। बहुत तारीफें कर रहे हैं, मेरी बेटी यूं, मेरी बेटी यूं, मेरी बेटी यूं, मेरी बेटी यूं। मगर वो जनाबे वाला इस्लाम की शहजादियां थी, वो मुत्तकिया थी, वो फाजिला थी, वो आलिमा थी, खल्क़ खुदा रुजू करती थी। चांद हुआ या नहीं हुआ कौन जवाब दे? ये गौसे पाक की अम्मी जवाब देंगी। जवाब आया तो ये आया, चांद हो चुका है। कहा दलील क्या है? कहा दलील ये है कि मेरे शहजादे ने दिन में दूध नहीं पिया है। दूध न पीना इस बात की दलील है कि अब रमजान की पहली तारीख है। जरा जोर से कहिए मचल के सुभान अल्लाह। रात मोहतरम, मुझसे कहते थे एक साहब अकरम भाई कि आपने बशारतगंज में तकरीर की थी, तो आपने बगदाद और मदीने और बरेली का कंबाइनेशन पेश किया था। हालांकि उस तकरीर को करने के लिए बड़े लंबे टाइम की दरकार होता है, मगर जब बात आई है तो अर्ज किए देता हूं। बगदाद का शहंशाह पैदा होते ही चांद से मंसूब हो गया। पैदा होते ही चांद से मंसूब। और मेरा नबी मदीने वाला जब पैदा हुआ तो पैदा होते ही चांद से मंसूब। मुशाबहत देखें, मुकारनत देखें। अल्लाह के बहुत वली हैं दुनिया के पर्दे पे, हजारों लाखों करोड़ों अरबों। हर वली की कैटेगरी अलग, हर वली की खासियत अलग। कोई जलाली है, कोई जमाली है, कोई किसी के अंदर कोई खूबी है, किसी के अंदर ये वस्फ है, किसी के अंदर कोई वस्फ है। कोई सुल्तान है, कोई रईयत का फर्द है, कोई जनाबे वाला 12-12 साल तक पेड़ों की शाखों से लटकता है और सब्र करता रहता है। कोई बड़ा जलाली होता है। बड़ौदा के हाईवे पे बीच रोड पे एक अल्लाह वाला आज तक लेटा हुआ है। लाख कोशिशें की गई, गवर्नमेंट ने बुलडोजर भेजे कि इसे हटाओ, इसे हटाओ, बीच रोड से इसे हटाओ, मगर जो हटाने आया उसी का ट्रांसफर कर दिया उसी अल्लाह वाले ने। और अल्लाह वालों के ट्रांसफर मामूली नहीं होते कि जनाबे वाला खन्ना गोंटिया से तिलियापुर भेज दिया। नो, ऐसा ट्रांसफर नहीं होता। इनका ट्रांसफर तो इतना खतरनाक होता है, फ्रॉम हेयर टू हेयर आफ्टर, यहाँ से वहां का सीधा सीधा ट्रांसफर होता है। जब न जहाँ बहुत सारे ट्रांसफर हो गए, गवर्नमेंट आजिज आ गई और आज भी बीच हाईवे पे अल्लाह वाला पूरी शान के साथ लेटा हुआ है। बड़े बड़े जलाली भी होते हैं, बड़े बड़े जमाली भी होते हैं। वजह जानते हो क्या वजह होती है? वजह ये होती है कि ये अल्लाह वाले किसी न किसी नबी के कदम पे पैदा होते हैं, और जो वस्फ उस नबी में होता है वही वस्फ इस अल्लाह के वली में आ जाता है। जैसे कोई वली अगर मूसा के कदम पे पैदा होगा तो वो बड़ा जलाली होगा, क्योंकि मूसा बड़े जलाली थे। मूसा तो इतने जलाली थे कि उन्होंने मौत के फरिश्ते की भी थप्पड़ मार दिया था, बहुत जलाली थे। कोई वली अगर उनके कदम पे पैदा होगा तो वो बड़ा जलाली होगा, और जो वली जमाली होगा वो हजरत ईसा के कदम पे पैदा होता है। और जो वली बादशाह होता है, जैसे औरंगजेब आलमगीर बादशाह हैं और अल्लाह के वली हैं, तो उसकी वजह यह है कि वो सुलेमान के कदम पे पैदा हुए हैं। यानी नबी का जो वस्फ होता है उसके अंदर पहुंच जाता है। अब सवाल ये है, अल्लाह के सारे वलियों की बात ना करो। क्या कह रहे हो भाई? रुखसार मियां खत्म कर दें क्या? अल्लाह आबाद रखे तुम लोगों को, सरसब्दो शादाब रखे और दो जहां का चैन अता फरमाए। मैं 2 मिनट के अंदर आखिरी बातें अर्ज करता हूं। और जनाबे वाला, हाँ,
हो तो असल में 45 मिनट हो भी तो गए, बल्कि 50 मिनट हो गए, और मुझे इतना ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहिए था, मगर कमेटी के जिम्मेदारों से 5 मिनट और मांगता हूं ताकि मैं अपनी बात को कंप्लीट करूं। मेरी बात अभी कंप्लीट नहीं हुई है, मैं 5 मिनट में बात को कंप्लीट करके जाना चाहता हूं। सारे वलियों की बात मत करो, सिर्फ बगदाद वाले की बात करो। बगदाद वाला किस नबी के कदम पे पैदा हुआ, कौन सा खासा है बगदाद वाले में, कौन सा वस्फ है बगदाद वाले में? तो बगदाद वाले खुद फरमाते हैं, कुल्लु वलिय्यिन लहू क़दमु व इन्नी अला क़दमिन नबी बदरिल कमाली। हर वली किसी न किसी नबी के कदम पे पैदा हुआ है, मगर मैं तो, जुमला गौर से सुनना, फरमाते हैं वलियों के इमाम शहंशाह बगदाद, हर वली किसी न किसी नबी के कदम पे पैदा हुआ है, मगर मैं तो मदीने वाले मुस्तफा के कदमे नाज पे पैदा हुआ हूं। तो अब जो खूबी मदीने वाले की है वही खासा बगदाद वाले का है। जो मिजाज उधर है वही मिजाज इधर है, जो नेचर उधर है वही नेचर इधर है। फर्क इतना है, वो आका है, ये गुलाम है। ये पैदा हुए तो चांद से मंसूब हो गए, नबी पैदा हुए तो चांद से मंसूब हो गए, नबी पैदा हुए तो चांद से मंसूब। कैसे? जब पालने में लेटे थे दूर से, तो जिधर को उंगली उठा दी जनाब वाला चांद उधर कोई चला गया। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमान, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में। और क्या इशारों पे ही चलता था खिलौना नूर का, बाग तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, और मस्त बुएं बुलबुलें पड़ती हैं कलमा नूर का। हजरात, अगर आपको बारे खातिर ना हो तो ये एक हदीस है, पूरी की पूरी हदीस है, मगर ये हदीस तो लंबी है, मगर 1 मिनट के अंदर यूं बयान करूं। हजरत अब्बास से नबी फरमाते हैं, जब अब्बास बोले हुजूर से, अर्ज किया सरकार मैंने आपकी उंगलियों पे चांद को घूमते देखा, तो मेरे नबी ने फरमाया तुमने इतना ही देखा कि मेरी उंगलियों पे चांद चलता था, आगे की कोई खबर नहीं मालूम है तुम्हें? तो अब्बास बोले सरकार मुझे आगे की कोई खबर मालूम नहीं, आगे की आप ही बता दो। तो मेरे नबी उस वक्त की बात बता रहे मैदान बदर में, सुभान अल्लाह, जब लेटे थे पालमी, इसी को इल्मे गैब कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बचपन की बात 55 में फरमाते हैं, तो मैं इतना ही मालूम है उंगलियों के शरे पहचान चला आगे कि मैं सुनाऊं? बोले आप सुनाओ सरकार। तो सच्चे नबी फरमाते हैं, काना युहद्दिसुनी व कुन्तु उहद्दिसुहु। ए चचा, वो चांद मुझसे बातें करता था तो मैं भी चांद से बातें किया करता था। अरे ओ लोग, तुम्हारे बच्चे भी चांद से बातें करते हैं, मगर चांद तुम्हारे बच्चों से बातें नहीं करता। तुम्हारे बच्चे भी कहते हैं चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के, मगर चांद तुम्हारे बच्चों से बात नहीं करता। मगर ये नबी है, दुनिया की पहली हस्ती है, आमिना का लाल है, दुनिया की पहली शख्सियत है कि चांद आमिना के लाल से बातें करता है, और सिर्फ बातें नहीं करता। मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं, वो काना युलहीनी अनिल वकौनी, मेरे चचा जब मैं पालने में लेटा लेटा रोना चाहता था तो चांद मुझसे कहता था आका रोना नहीं, आका रोना नहीं, आका रोना नहीं। अल्लाह, चांद कहता था नबी से आका रोना नहीं, आका रोना नहीं, आप जैसा कहोगे हम वैसे हो जाएंगे। जोर से कह दो। सुभान अल्लाह, सुभान। पैदा हुए चांद से मंसूब, बगदाद वाले पैदा हुए चांद से मंसूब। और जोर से अल्लाह, सुभान। नबी के जिस्म पर कभी मक्खी नहीं बैठी, बगदाद वाले के जिस्म पर कभी मक्खी नहीं बैठी। सुभान अल्लाह, सुभान। मदीने वाले का बोलो बुराक जमीन ने निकला, बगदाद वाले का बोलो बुराक जमीन ने निकला। मदीने वाले पर नबुव्वत का नुक्ता अरूज पूरा हो गया, और बगदाद वाले पर विलायत का नुक्ता अरूज पूरा हो गया। मुस्तफा मदीने वाले ने 23 साल तक दीन का झंडा पूरी दुनिया में लहरा डाला, 23 साल। और बगदाद वाले ने 23 साल तक मुस्तफा के दीन का एहया फरमाया। 40 साल की उम्र के बाद, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। इतना ही नहीं, इल्म देखो मदीने वाले याद आ जाए, इल्म देखो बगदाद वाले का मदीने वाले याद आए, ताकत देखो मदीने वाले याद आ जाए, जौहर देखो मदीने वाले याद आ जाए। जरा जोर से कह दो, मुर्दों को जिंदा करते हुए देखो। सुभान अल्लाह, सुभान। तो माँ बाप को जिंदा करके कलमा पढ़ाने वाले मुस्तफा की याद आ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान। और जोर से बोलो।
और खुदा की कसम मेरे बगदाद वाले ने मुस्तफा जाने रहमत के नक्शे कदम पर चलकर पूरी दुनिया में दीन को जिंदगी अता फरमाई। दीन कमजोर हो चुका था, कंधे पकड़े उठाया और ऐसा उठाया, अब मैं तफसील बताने का टाइम नहीं है। मिस्र में बातिनियों का राज खत्म कर दिया। हलाकू और चंगेज खां जिन्होंने कई लाख 40 लाख मुसलमानों को मार के दरिया दजला का पानी लाल लाल कर डाला, अपने एक मुरीद को भेजा मेरे गौसे आदम ने, सुभान अल्लाह, मुकाबला कर जाके वक्त की फौलादी चट्टानों से टकरा गया शमसुद्दीन। और एक दिन ऐसा हलाकू की नस्लों को कलमा पढ़ना पड़ा और डॉक्टर इकबाल को ये कहना पड़ा है आया शोरिश तातार के अफसाने से। इसे कहते हैं शेर, कोई है शेर को सुनने वाला और समझने वाला। डॉक्टर इकबाल कहते हैं आया शोरिश तातार के अफसाने से, है आया शोरिश तातार के अफसाने से। पासबां मिल गए काबे को सनम खाने से, पासबां मिल गए काबे को सनम खाने से। ये शेर तुम्हारी समझ में नहीं आया होगा, इसलिए कि आवाज ऊंची नीची नहीं हुई ना। आवाज ऊंची नीची होती तो तुम सबकी समझ में वो जनाब हाल तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आता, तुम्हारी समझ में सिर्फ आवाज आती है, सिर्फ आवाज। आवाज ऊंची नीची होगी वो है आया शोरी से तातार के अफसाने से, पासबां मिल गए काबे को सनम खाने से। ये जनाबे वाला ये मेरा गौसे आज़म है, शमसुद्दीन को भेजा, पूरी फौज मुसलमान हो गई। इधर हिंदुस्तान में गरीब नवाज को भेजा, और जोर से बोलो, अफगानिस्तान और हिंदुस्तान में रोज दफ्तों इस्लाम के खिलाफ होने वाली प्लानिंग का खात्मा कर डाला गरीब नवाज ने। मगर गरीब नवाज ने कहा था हुजूर मुझे इराक दे दीजिए, हुजूर मुझे इराक दे दीजिए। बगदाद का शहंशाह बोला तुझे इराक नहीं, इराक मैंने शहाबुद्दीन सहरवर्दी को दे दिया है, तुझे मुल्क हिंदुस्तान दे दिया है। जा हिंदुस्तान, जरा जोर से और जोर से। एक बच्चा 10 साल का बाप लेके आया, हुजूर इसके सर पे हाथ रख दीजिए। नजरे करम डाली उस बच्चे पे, 10 साल का बच्चा, नजरे करम डाली। बहुत देर तक देखते रहे, देखते रहे, सर के अगले हिस्से पे हाथ रखा। मगर बगदाद वाले तेरी नजरों को का कमाल, जहन्नमियों को देखा जन्नती बना डाला, जरा जोर से। जलीलों को देखा इज्जत का ताज पहना डाला। ये 10 साल का बच्चा बाप कहता हुजूर सर पे हाथ रख दीजिए। मेरे शहंशाह बगदाद कहते हैं जाओ अपने बेटे को लेकर चले जाओ, तुम्हारा बेटा मैं देख रहा हूं एक दिन इस्लाम का बहुत बड़ा सिपाही बनेगा, बहुत बड़ा, और ये दीन का झंडा ऊंचा करेगा। खुदा की इज्जत की कसम मेरे गौस, तूने पूरी दुनिया में दीन का झंडा ऊंचा कर दिया। वाकई तू सचमुच मुहीउद्दीन है, इसीलिए बरेली वाला तुझ पे फिदा है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद बोलो, तड़प के कहो। वो 10 साल का बच्चा नजरें क्या पड़ गई बगदाद वाले की, वाकई दीन का हक अदा कर दिया उस बच्चे ने। वो बच्चा बड़ा हुआ और बड़े होकर सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से जाना गया वही बच्चा। और इस सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मुकद्दस से इस्लाम का झंडा लहरा दिया। न जान की परवाह न माल की फिक्र हुई तो मुस्तफा की मोहब्बत की फिक्र, मुस्तफा की आज़मत की फिक्र, मुस्तफा के झंडे की फिक्र, हक अदा कर दिया। हजरात हर मैदान में गौसे आज़म ने दीन का एहया फरमाया, सुभान अल्लाह, पूरी दुनिया में दीन को जिंदा कर दिया। आज जिस बरेली में तुम रहते हो, ये बरेली, ये आला हजरत, ये इमाम अहले सुन्नत, ये मुजद्दिद दीन व मिल्लत, ये इमाम अहमद रज़ा मेरी जान, तुम्हारी जान, सुन्नियत की जान, ये अहमद रज़ा, ये बरेली का सरकार कोई और नहीं बल्कि उसी सिलसिले की एक कड़ी है। बगदाद वाले ने इधर गरीब नवाज को भेजा और आज मिक्सरों को बेनकाब करने के लिए इसी बगदाद वाले ने बरेली की जमीन पे अहमद रज़ा को उतार डाला। अहमद रज़ा, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजहरी कमेटी, सरजमीने खना गोटिया, हजरत अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी साहब किबला, ख्वाजा का हिंदुस्तान। बरेली वाले को गरीब नवाज की इनायत कहो,
बरेली वाले को शहंशाह बगदाद की दुआओं का कमाल कहो, क्या कहना है, क्या कहना है? गौसे आजम की यादगार कहो। ये बरेली वाला कोई और नहीं, मेरे शहंशाह बगदाद का तोहफा है। बेशक। जरा जोर से बोलो। इसीलिए जिस अदा को देखोगे तुम बरेली वाले की बगदाद वाला दिखाई देगा। इल्म देख लो, बरेली वाले का इल्म देख लो। सुभान अल्लाह। अगर इल्मी झलकियां सुनाने में आया तो फिर 1 घंटा और चाहिए, मगर इल्म देखो तो जिस एंगल से देखोगे तुम्हें बरेली वाले को देख के मदीबत बगदाद वाले की याद आएगी। बगदाद वाले की इल्म देखो तो बगदाद वाला याद आ जाए, इल्म देखो तो बगदाद वाला याद आ जाए। शख्सियत का उरूज देखो, बगदाद वाला याद आ जाए। हाँ हाँ, किसी भी मैदान में किसी भी एंगल से तुम अहमद रजा को देख लो तुम्हें बगदाद वाला याद आ जाएगा। बहुत गहरा रिश्ता है बरेली का बगदाद से, और बहुत गहरा रिश्ता है बगदाद का मदीने से। वाह वाह वाह, सुभान ये वो हस्तियां हैं, अल्लाह फरमाता उलाइका कतब फी कुलूबिहिमुल ईमान, अल्लाह ने इनके दिलों पे ईमान नक्श कर दिया है। जरूरत इस बात की है कि तुम और हम बगदाद वाले और बरेली वाले के नक्शे कदम पर चलें और जान की, माल की और औलाद की परवाह किए बगैर आगे बढ़ें, दीन का झंडा उठाएं। अल्लाह को यही मंजूर है कि तुम दीन का झंडा उठाओ। और जनाबे वाला, बहुत ज्यादा इतराने की जरूरत नहीं है, हालात बहुत चेंज हो गए हैं, तुम भी अपने आप को बदलने की कोशिश करो। और अल्लाह उस कौम के, किसी भी कौम के हालात को उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक के कौम अपने हालात को खुद न बदल ले। नमाजों की पाबंदी करो, चेहरों से लगे मुसलमान, लिबास से लगे मुसलमान, मार्केट में दिखाई दो तो मुसलमान, मस्जिद में दिखाई दो तो मुसलमान, जलसे में दिखाई दो तो मुसलमान। मुस्तफ़ा जान रहमत के सच्चे गुलाम बनो। टाइम इजाजत नहीं देता, बातें करने की बहुत थी, इन्हीं बातों को अल्लाह कबूल फरमा ले। और पूरी तकरीर में कहीं कोई सबक़त लिसानी हुई हो, अल्लाह मुझे माफ कर दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम। मैं भी पढ़ लूँ, तुम भी पढ़ लो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद, सुन्नियत पाइंदाबाद और मसलक आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।